ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 फरवरी 2025। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2004। मुरली का सार, वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख, सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख, सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। कौन है? वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे। याद आ गया? आज चारों ओर के स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेके साकार पालना वाले रतन और साथ में अलौकिक पालना वाले रतन, दोनों के दिल के यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई है। साकार पालना वाले रतन, अलौकिक पालना वाले रतन, दोनों के दिल के यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी याद समाई हुई है। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा। कौन सा गीत? मेरा बाबा। और बाप के दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे, मेरे मीठे मीठे बच्चे। ये ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुना दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। ये स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। स्वयं अननोन बने, बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया और स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में
निमित्त बनाने का, स्मृति का तिलक दिया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। स्वयं करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाया। इसीलिए इस दिवस को स्मृति दिवस हो, समर्थी दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त है। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व समृतियों स्वरूप देख रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। ये सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान से मिली हुई। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भव। कौन सा वरदान दिया? तो ये वरदान है आपके पास, सर्वशक्तिवान भव। ये हर जन्म दिवस का वरदान है, हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। शक्तियां तो हर बच्चे को मिली हैं, लेकिन कार्य में लगाने में ना नंबरवार हो जाते हैं। शक्तियां मिली हैं, सबको मिली है। हमको एक्स्ट्रा, आपको कम, उसको एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं है, सबको मिली है। फिर भी कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। है ना शक्तियां? सबके पास है ना? बाबा ने सबको ये वरदान दिया है, सर्वशक्तिवान भव। सबके पास ये शक्ति है, और कार्य में कैसे लगाते हैं? स्वयं के लिए सोचते रहते, सर्व के लिए सोचते, क्या करते? क्या इसका बैलेंस बनाते? क्या करते? एक शक्तियां मिली, हम अपने लिए ही यूज कर रहे हैं। अभी हमें हमारा ही खर्चा उठाना है या पूरे विश्व का कल्याण करना है? धन है आपके पास, पर अभी अपनी चाहनाएं पूरी करनी है, या आपकी चाहनाएं पूरी हो गई हैं, अब आपको विश्व कल्याण करना है? क्या है? अपने लिए ही कॉन्शियस हैं या सबके लिए हम जागृत हैं? तो ये वरदान है सबके पास, फिर भी ये कार्य में लगाने में हम सब नंबरवार हैं। वरदान है, क्लियर? हर शक्ति के वरदान को समय परमान ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे ना, तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे, तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो। किस स्वरूप में? वरदान की प्राप्ति के, आपको वरदान प्राप्त है ना, तो मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो। और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, हो ही नहीं सकता। लेकिन मालिक, मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति की सीट पर सेट हो, बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। अगर सीट पर हो तो आपका ऑर्डर माना जाएगा, अगर आप सीट पर नहीं हो तो आपका कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। जब बच्चे कहते हैं
कि बाबा हम आपको याद करते तो आप हाजिर हो जाते। हजूर हाजिर हो जाता है। जब हजूर हाजिर हो सकता तो जब हजूर हाजिर हो सकता तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होती? सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो, विधि पूर्वक मालिकपन की अथॉरिटी से ऑर्डर करो। ये सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है। तो अधिकार से समृद्धि स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। अधिकार से समृद्धि स्वरूप की सीट पर बैठकर ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो? ऑर्डर करो। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो। ये समृद्धि का नशा सदा इमर्ज रहे कि आखिर आप हो कौन। तो सारी शक्तियां आपके ऑर्डर पर मान चलनी चाहिए। हमें भूलता कि हम कौन हैं, इसीलिए शक्तियां भी हमारा कहना नहीं मानती, क्योंकि हम सीट पर सेट ही नहीं है। बिना सीट के कोई शक्ति आपका ऑर्डर नहीं मानेगी। अब अपने आप को चेक करो। वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा, ये समृद्धि स्वतः ही रहती है? रहती है या कभी कभी रहती है? आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही झगड़े हैं, उसी के झगड़े लगे हुए हैं। मेरा ये अधिकार है, मुझे ये चाहिए, मेरा ये अधिकार है, उसके झगड़े हैं। है कि नहीं आजकल? और आप सबको परमात्म अधिकार, परमात्म अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो और सर्वात्माओं को भी समर्थी दिलाओ। सर्वात्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी है। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, हे समर्थात्माएं, सर्वात्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है। जो बाप दादा ने इशारा भी दिया, बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। एक तो संकल्प व्यर्थ जाते हैं और समय व्यर्थ जाता है मेजॉरिटी बच्चों का। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हुआ, लीक हो जाए, तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। तो ये व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की समृद्धि बनाने ही नहीं देती। इसीलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो, सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, बेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है। आज आप वेस्ट सोच रहे, कल दूसरा वेस्ट सोच रहे, परसों तीसरा वेस्ट। ये वेस्ट का ही तो है सारा खेल। बाबा ने तो समर्थ दिया है, फिर भी हम समर्थ नहीं सोच पाते। तो ये वेस्ट हम पर भारी हो जाता है, हावी हो जाता है।
पर ऐसा नहीं समझो कि थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन ये वेस्ट की आदत, ये बार बार हर रोज वेस्ट करने की आदत, बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है। नंबरवार बना देगी, नंबर वन नहीं बनने देगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं कि आओ बैठो मैं दरबार लगाऊं, बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ? कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई, ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ, रोज चेक करो क्या किया। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रूढ़ियान करते हैं, पर्सनल रूढ़ियान करते हैं। बताए, पर्सनल है ना, पर्सनल रूढ़ियान करते हैं। कई बच्चे बड़ी मीठी करते हैं, बड़ी मीठी पर्सनल रूढ़ियान करते हैं। बताए बताए, कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ ना, हम क्या बनेंगे, बाबा बताओ ना, हमें दिखा दो ना। उनको तो दिखा दिया था, हमें भी थोड़ा दिखाओ ना, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगदम्बा माँ से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे कि मतलब मैं क्या बनने वाला हूं मम्मा बताना। चित्र मांगते थे, मम्मा आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं। तो बाप दादा से भी रूहान करते, अपना चित्र मांगते। आप सबकी भी दिल तो होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन बाप दादा कहते हैं, बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। वे दर्पण कौन सा है? माना दर्पण है आपके पास, वे दर्पण कौन सा है? अपना ही तो देखना है ना आपने। वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना? हो स्वराज्य अधिकारी हो तो हाथ उठाओ। हो, क्या हो? स्वराज्य अधिकारी हो। अच्छा, कोई कोई नहीं उठा रहे, थोड़ा थोड़ा है क्या? अच्छा, सभी स्वराज्य अधिकारी हो, मुबारक हो। तो स्वराज्य अधिकारी का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। आप स्वराज्य अधिकारी हो और आपका चार्ट, जो आप चार्ट बनाते हो, रिकॉर्ड बनाते हो, रोज रात को लिखते हो, वो जो चार्ट है वो आपका भविष्य दर्पण दिखाने का है। वो आपको आपका भविष्य दिखा सकता है। देखो कल जो चार्ट लिखा आपने, वो आपका भविष्य दर्पण। क्या डिस्कस किया अपने साथ? हाँ, आपका अपना, चलो किसी को क्या भेजना, आपने बाबा को तो दिखाया ही होगा। तो वो जो चार्ट है आपका, वो भविष्य का दर्पण। देख लो जरा, चलो देखो। जो भी कल रात को या एक दो दिन में आप जो अपना चार्ट देखते हो, कभी कभी बाबा मुरली में कहते तो उस दिन तो लिख ही लेते हैं,
तो वो जो आपका चार्ट है वो भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है कि वो भविष्य पद आपको क्या होगा वो आप शक्ल देख सकते हो। कहते हम तो चार्ट ही नहीं लिखते। बाबा से बात तो करते ही होंगे, रुझान तो करते ही हो, तो वो भविष्य पद दिखाने का दर्पण है। ये दर्पण सबको मिला हुआ है ना? आप अपने आप को देख तो सकते हो ना कि मैं क्या कर रहा हूं। क्लियर है ना? कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए ना? अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे के मुआफिक आईने पर आ जाता है ना? अब नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा। बाबा ने ऐसे ही कहा, जब नहाते होंगे तो गर्म पानी से नहाते तो वो जो शीशा लगा होता है उसके ऊपर हो जाते हैं ना, फोग आ जाती है ना उसके ऊपर, तो क्या वो दर्पण दिख रहा होता है? अच्छा, काले दाग नहीं है, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे के मुआफिक आईने पर आ जाता है। तो जैसे फागी होती है ना, तो आईने पर ऐसा हो जाता है, तो आईना क्लियर नहीं दिखाता है। ऐसी है ना? तो नहाने के समय का तो सबको अनुभव है। ऐसी है ना, गरम गरम पानी फिर वो शीशे के ऊपर आ जाता है, दर्पण दिखाई नहीं देता है ना? तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्म इंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है, अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी है। अगर मानो कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पांव हो, पांव है, पांव पांव भी तो कभी कभी बुरे संग की तरफ चला जाता है। आप खुद ही तो जाते हो ना उसकी तरफ चल के, आप मुझे तेरा संग बड़ा पसंद है वो बुरा संग, लेकिन उसके पास बैठने के लिए तो खुद ही जाते हो, तो पांव से ही जाते हो, तो पांव भी। क्लियर हुआ? चाहे कोई भी कर्म इंद्रिय, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पांव हो, तो पांव भी तो कभी कभी बुरे संग की तरफ चला जाता है, तो पांव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना। जबकि मालूम है कि जिसका संग हम करने जा रहे हैं उसने बुराई ही करनी है, फिर भी आप चल के गए ना उसके पास, तो पांव भी कंट्रोल में नहीं। संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, उल्टी उल्टी कहानियां सुनेंगे, मानो मालूम है कि ये ना कुछ और ही व्यर्थ ही सुनाएगा, फिर भी उसके पास जाके बैठेंगे, उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं। तो कोई भी कर्मेंद्री संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है, तो इससे ही चेक करो, जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर ही नहीं है, आपका अपने ऊपर ही नियंत्रण नहीं है, तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे? अगर आपका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है आज, तो आपको लगता है कि हम भविष्य में विश्व पर राज्य कर सकेंगे? अगर आपका अपने पर कंट्रोल नहीं है, तो राजा कैसे बनेंगे? आपने कहा ना कि चित्र दिखाओ, तो बाबा वो चित्र दिखा रहे, तो बताओ राजा कैसे बनेंगे? वहां तो सब एक्यूरेट है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। संगम पर जिसने पुरुषार्थ किया स्वराज्य अधिकारी का, वो मालिक बना ना वहां पे, उसकी प्रारब्ध के रूप में। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है, तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी? हिसाब करने में तो होशियार हो ना, कि अगर यहां ही पुरुषार्थ आपका कम है, तो आपको लगता है कि आपको वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी मिल जाएगी। यहां पुरुषार्थ कम है, तो प्रारब्ध क्या होगी? तो हिसाब करने में तो होशियार हो ना,
हो ना, इतना हिसाब करना तो आता है ना सबको। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती है, कौन सी शक्ल आती है? तो मिला चित्र, मिला चित्र। इस चित्र से चेक करना, हर रोज करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा, ध्यान से सुनना, अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ? बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना। तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी हो, ये बहुत काल माना पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है, इसलिए अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं है, 8 वर्ष होगा 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं, तो आने वाले समय में हो जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं कि आने वाले समय में बन जाएंगे, नहीं। विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। आपको पता है आपका ये शरीर कब तक है? आप विश्व का अंतकाल सोच रहे हैं कि तब तक के लिए मेरे पास टाइम है। क्या आपको अपने जन्म का अंतकाल पता है? वो सोचो। आपके पास डेट फिक्स है? किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है किसके पास? नहीं है ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो। और जगदम्बा का स्लोगन याद रखो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो, ना कि ये कि पता नहीं विश्व का विनाश हो जाएगा तब तक के लिए मेरे पास समय है। हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो, और उसी अंतिम घड़ी में हम क्या कर रहे होंगे? अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, ना विश्व की ना आपके अंतिम घड़ी की, सब अचानक का खेल है। इसलिए दरबार लगाओ, हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है, लॉ एंड ऑर्डर होगा, स्वतः ही होगा, लव और ला दोनों का ही बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि ये लॉ है, जैसे आजकल लॉ बनाते रहते हैं ना, आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेता है, लेकिन वहां नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा। तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो, तो ये कर्मेंद्रियां, शक्तियां, गुण सब आपके आगे जी हजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे। जी हाजिर, तो अभी क्या करेंगे? दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? ये हर एक जोन तो समारोह मनाते हैं ना, सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए। दादियों का सम्मान समारोह किया जाता था, तो जो भी जोन आता था तो वो दादियों का, बड़ों का सम्मान किया जाता था। तो बाबा ने कहा ये सम्मान समारोह भी बहुत मना ली, अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ, ये मना दो, ये समारोह मनाओ, वेस्ट खत्म। क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते हैं ना। अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ,
हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है ही। निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में है। तो हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। पहले स्व फिर सर्व। सुना? बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख खुश हैं। स्नेह के सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। आप इतनी मेहनत करके यहां क्यों पहुंचे हो? आपको कौन लाया? ट्रेन लाई, प्लेन लाया या स्नेह लाया? स्नेह के प्लेन से पहुंच गए हो तो स्नेह में तो पास हो। अभी ऑल माइटी अथॉरिटी में मास्टर हैं, इसमें पास होना है। तो ये प्रकृति, ये माया, ये संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। हर घड़ी इंतजार करेंगे, मालिक क्या ऑर्डर है, मालिक क्या ऑर्डर है। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा। संपन्न कैसे बन गया? पंछी उड़ गया, पिंजड़ा खुल गया। साकार दुनिया के हिसाब किताब का, साकार के तन का पिंजड़ा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिक व प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ, ये आह्वान कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए हैं ना। बस सभी एक सेकंड में अपने दिल में ये ड्रिल करो, अभी अभी करो। सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के स्नेही सुसमर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है? जनक बच्ची। खास संदेश भेजा था कि मैं सभा में हाजिर अवश्य होंगी। तो चाहे लंदन, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अफ्रीका, चाहे एशिया और सर्व भारत के हर देश के बच्चों को एक एक को नाम और विशेषता सहित याद प्यार। आपको तो सम्मुख याद प्यार मिल रहा है ना? अच्छा, आज मधुबन वालों को भी याद किया। ये आगे आगे बैठते हैं ना। हाथ उठाओ मधुबन वाले। मधुबन की सभी भुजाएं। मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में तो प्राप्त होता है, क्योंकि रहते पांडव भवन में, मधुबन में, शांतिवन में, लेकिन मिलने वालों को चांस मिलता है। मधुबन साक्षी होकर देखता रहता है, क्योंकि
सब मिलते रहते, आते हैं और सब मिलते रहते हैं, और मधुबन वाले साक्षी होकर देखते रहते हैं, लेकिन दिल पर सदा मधुबन वाले याद है। अब मधुबन से वेस्ट का नामो निशान समाप्त हो। अब मधुबन से वेस्ट का नामो निशान समाप्त हो। सेवा में, स्थिति में, सब में महान, ठीक है ना। मधुबन वालों को भूलते नहीं है, लेकिन मधुबन को त्याग का चांस देते हैं कि वो सबको आगे बढ़ाएं और स्वयं साक्षियों को देखें और उसी में अपना भाग्य अनुभव करें। ये नहीं कि दूसरों को मिल रहा हमें क्यों नहीं दे रहा, हम तो मधुबन वाले हैं। नहीं, देने वाला। समझा? तो मधुबन को त्याग का चांस देते हैं। अच्छा, आज का वरदान, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक, संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं, उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मनिया बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। आज का स्लोगन, चोट लगाने वाले का काम है क्या करना? चोट लगाना। और आपका काम है अपने को बचा लेना। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना। वो अपना कार्य कर रहा है, उसने चोट लगानी है, और आपका काम है अपने को बचा लेना। या उसने उठा के फेंक के मारा कोई चीज और आप हिलेंगे भी नहीं, ले मार ले मार ले, हिलेंगे ना? जब आपको पता है कोई चीज ऐसे उठा के फेंक के आपके ऊपर फेंक रहा है, तो आप ऐसे ऐसे होंगे कि नहीं होंगे? बचाते हैं ना। तो स्थूल में तो बचा ले, तो सूक्ष्म में भी बचा लो। वरना कोई भी ऐसे, कोई भी चीज ऐसे फेंक के ऐसे मारो तो इंसान अपने आप को ऐसे ही बचाने लग जाता है। भले उसे कैच करना आता हो ना वो चीज, वो फिर भी बचाने लग जाता है खुद को कि अरे भैया मेरे को नहीं लगनी चाहिए, साइड में निकल जाए। तो स्थूल में तो खुद को बचा लेते हैं, और सूक्ष्म में है ना, जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही हम अपने अंदर भी देवाभिमान आता है। आपको मालूम है कि सामने वाला नेगेटिव है, व्यर्थ से भरा पड़ा है, आप फिर भी उसे ही सुने जा रहे हो। उसका व्यर्थ, उसका नेगेटिव आप पे हावी हो जा रहा है और आप ध्यान भी दे रहे हो, तो चोट तो लगेगी। अब उस चोट को भरने में टाइम तो लगता है। जैसे अचानक से गिर जाते हैं तो चोट तो लगती है, अब गिरे तो 1 सेकंड में, अब उसे भरने में इतना टाइम लगना है। ऐसे ही ये देवाभिमान की चोट है, लगती तो सेकंड में है लेकिन फिर टाइम बहुत लग जाता है। तो इसीलिए चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को बनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, नारियल लेते हैं ना, कोई भी चीज होता है शुभ माना जाता है तो ऐसे नारियल तोड़ते हैं। रिबन काट कर उद्घाटन करते हो, रिबन भी काटा जाता है, उद्घाटन करते।
ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो। और फिर सर्व के संतुष्टता, प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। तो मैं ना, वो कौन सा नारियल है? सर्व की संतुष्टता, प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। ये पानी धरनी में डालो। इसलिए वो जो नारियल का पानी होता है ना, ऐसे धरनी में डालते हैं। फिर देखो सफलता कितनी होती है ना कमाल। तो जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काट कर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो। और फिर सर्व के संतुष्टता, प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। ये पानी धरनी में डालो। फिर देखो सफलता कितनी होती है। ओम शांति।